झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। झारखंड प्रदेश कार्यालय में यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, यह भीड़ मंत्री के समक्ष अपनी समस्या को लेकर आए जनता की है। यह तस्वीर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जनता दरबार की है, जहां पर झारखंड की जनता सीधे मंत्री के समक्ष अपनी समस्या रख रही है और उसका त्वरित निदान मंत्री जी कर रहे हैं। हालांकि हम जनता दरबार में जनता किन किन समस्याओं को लेकर आ रही है और किन किन समस्याओं का त्वरित निदान हो रहा है, इसे लेकर मंत्री जी से भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सुनिए जनता की कि वह क्या समस्याएं लेकर आए हैं। क्या कहेंगे, क्या जनता दरबार में आज आए थे, जन सुनवाई हो रही थी, क्या मामला लेकर आए थे? डीप बोरिंग के लिए पानी का बहुत दिक्कत है हम लोग के यहाँ। कहाँ से आए थे आप? कोडरमा जिला झुमरी तिलिया। हाँ, तिलिया बस्ती। पानी का बहुत दिक्कत है। किस तरह की परेशानी हो रही थी? बहुत, वहाँ मतलब गाय पौष धोना, खेती गृहस्थी करना, आदमी को पीना नहाना धोना बहुत दिक्कत है। मंत्री जी से मिले, क्या कहें मंत्री जी? मंत्री जी बोले हैं कि हम लिख दिए डीसी साहब को, डीसी साहब से मिल के काम करा लीजिए, अगर किसी तरह दिक्कत होता है तो फिर हमको कहिए। संतुष्ट हैं मंत्री जी के? संतुष्ट हैं सर, संतुष्ट हैं। जब गार्जियन कह रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। आपकी क्या समस्या है? जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है वहाँ पे जयनगर में, ये आपका कोडरमा जिला में एक ब्लॉक है जयनगर। वहाँ इस बार वर्षा हुई नहीं है, वर्षा बहुत पीछे हुई है, इसलिए वहाँ सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। और अगर वहाँ पे हम लोग डीप बोरिंग अभी मंत्री जी को दिए हुए हैं, अगर मंत्री जी डीप बोरिंग के लिए कर देते हैं, डीसी साहब अगर कर देती हैं, तो कम से कम नहीं तो 5-7 एकड़ में लोग अभी गेहूं का फसल, चना है और किराया वगैरह वहाँ पे लगाएगा। मंत्री जी से मुलाकात की आपने, खुशी है मन में, क्या कुछ उपाय बताए? नहीं, उपाय क्या बताएंगे? देखिए, सरकार में उपाय कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अभी तक इस सरकार में हम लोगों को कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, एक बार और ट्रायल कर रहे हैं, साफ़ सुथरा बात है। ठीक है, काम नहीं हुआ, अब दोबारा कोशिश में लगे हुए, कम से कम इस बार काम हो जाए। हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि काम हो जाए बस। अगर नहीं काम होगा तो फिर दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा नाम वो फ़हीम खान, जिला उपाध्यक्ष हैं वहाँ पे कोडरमा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, लगातार क्षेत्र में भी मंत्री जा रहे हैं, कभी गए कि नहीं कोई मंत्री क्षेत्र में? अभी बन्ना गुप्ता गए थे और जन अदालत लगाए थे वहाँ पे, और बहुत लोगों का निपटारा हुआ है। उसकी चिट्ठी बनी हुई है, सभी ऑफिसों की चिट्ठी बनी हुई है। जो चिट्ठी आज इस कार्यालय में हम लोग को उपलब्ध हो गया है। अब लोगों को हम लोग चिट्ठी देंगे सब ऑफिस में ले आके, अब उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि कितना काम हुआ नहीं हुआ। ना के जगह कुछ दिख रहा है ऐसा? हाँ, अभी तो काम दिख रहा है, और ऐसे वहाँ तो बहुत सारे मंत्री जाते हैं, पर कुछ उम्मीद बन्ना गुप्ता से है कि कुछ काम हो जाए। आलमगीर आलम साहब से भी हम लोग 1-2 बार मिले थे, तो एक काम हो गया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो उसी में पेंडिंग हो गया। लेकिन चूँकि ये काम करते हैं और कुछ हम लोग लिखाते हैं यहाँ पर आके, तो कार्रवाई करते हैं। बाकी अब ऑफिस जाते जाते वहाँ पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, ये नहीं बोलता। मंत्री जी के पास किस समस्या के साथ आए थे? देखिए, माननीय मंत्री जी के पास हम लोग अपना पंचायत कांके उत्तरी पंचायत में सड़क जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है, पूरा पंचायत का सड़क बहुत जर्जर स्थिति में, पिछला जनता दरबार में हम लोगों ने आवेदन दिया था कि माननीय मंत्री से आग्रह किया था कि हमारी सभी पंचायत की सड़कों को अविलंब निर्माण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। उसी के दिशा पे अग्रेतर कार्रवाई करते हुए आज फिर दोबारा से हम लोग आए हैं, तो दोबारा से आए, कार्रवाई हुई, एस्टीमेट वगैरह बन गई है, 3 करोड़ 11 लाख की बन गई है, पूरा पंचायत का बन गया है। अब आगे सेंसन के लिए चीफ इंजीनियर जी के पास फाइल पहुंच गया है, वहां से सेक्रेटरी पास फाइल, बाकी निविदा प्रक्रिया जो होगी तो कारण तो होगा। मतलब ये लग रहा है कि काम हो जाएगा? जी बिल्कुल, 100% होगा काम, जल्द ही काम होगा पूरा पंचायत। कितना दिन पहले आए थे आप? हम एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 1-2 महीना पहले मान के चलिए कि बातचीत लगभग 3 महीने के अंदर में काम प्रोसेस में है। जी 3 महीने के अंदर हमारा काम प्रक्रिया में है, और जैसा कि आश्वासन अभी मिला है कि 10, 15, 20 दिन के अंदर में निविदा में चला जाएगा।
क्या कहिएगा मंत्री जी को? माननीय मंत्री जी को हम पूरे पंचायत वासियों के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहेंगे। झारखंड सरकार बढ़िया काम कर रही है और विलम्ब जनता की समस्याओं को जो कि माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जहां तक जाती है उन पर तत्काल कार्रवाई होती है। ऐसा दरबार लगातार लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा दरबार लगातार लगना चाहिए ताकि माननीय मंत्री जी से जो दूर कटे रहते हैं वो आम जनता भी माननीय मंत्री से डायरेक्ट रूबरू 1 to 1 टुगेदर हो जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलजार अहमद। कौन से समस्या को लेकर आए थे आज आप? मेरा शुभ नाम है लाला महली। कांके प्रखंड के अंतर्गत ऊपरकुंड की पंचायत के हम वर्तमान मुखिया हुए और अपने पंचायत के अंतर्गत उसके अलावा भी क्षेत्र के समस्या लेकर के हम मंत्री जी के पास आए थे, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे पंचायत के अंतर्गत 3 ऐसे गांव है, रेवेन्यू विलेज गांव, जिसमें रोड और पानी का बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। रोड और पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज भी वहाँ के लोग नदी, डाड़ी, चूहा का पानी पी रहे हैं। इसलिए पी रहे हैं कि बोरिंग का जो गाड़ी होती है उतना वजन गाड़ी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। अभी सरकार के तरफ से जल जीवन मिशन का चला है, हर घर में जल नल का पानी कनेक्शन देने का, लेकिन बोरिंग गाड़ी ले जा रहे थे, परसों की बात है। ड्राइवर बोल दिया कि इतना खतरनाक रास्ता में मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, पलट जाएगी गाड़ी, इसलिए हम अभी नहीं जा सकेंगे। और वहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं। किसी महिला के परोस पीड़ा का कष्ट परिस्थिति में लोग खाट से ढो करके गाड़ी की जहाँ सुविधा है वहाँ तक 7 किलोमीटर खाट से ढो करके लाते हैं, तब जाकर के उसका उपचार हो पाता है। और कोई दम रास्ते ही में तोड़ देता है, किसी का परोस पीड़ा रास्ते ही में हो जाता है। किस समस्या को लेकर आए थे आप? यही सब समस्या करके अभी मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें हमारे किसान का पूरी फसल बर्बाद हो गया। बारिश नहीं होने के कारण के खेत खाली है और रास्ता नहीं होने के कारण वहाँ का जनजीवन आगमन बहुत बाधित है। ये मंत्री जी से क्या मांग थी? मंत्री जी से हम तुरंत में मांग किए हैं कि रोड बनाया जाए। रोड और जितने घर ढहा है उस सबों के लिए घर का व्यवस्था किया जाए। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी हमारे आवेदन को लिए और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम संज्ञान में लेते हुए इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। संतुष्ट हैं और आगे भी मंत्री जी के हम आगे चरण पकड़ते रहेंगे। आज ही बात दे के हम छोड़ नहीं देंगे। इनका 3 महीना पहले भी आवास में जाके कार्यालय में हमने ये आवेदन दिए हैं और 2 दिन पहले भी जाके फिर मिले हैं और आज भी जनता दरबार में आए हैं और भी आएंगे। मतलब जब तक समस्या जनता की समाप्त न हो जाए तब तक आएंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा नाम शुभ लाला महली हुआ, वर्तमान मुखिया ऊपरकुंड की पंचायत कांके प्रखंड, जिला रांची। क्या कहेंगे आज जनता दरबार किस तरह की समस्याएं आई आपको? देखिए, आज करीब 51 जो है हमारे पास जन सुनवाई के लिए लोग आए थे। आवेदन पड़ा था। आवेदन कुछ ऐसा पड़ा जो तत्काल उसको राहत देने के लिए हमने संबंधित विभाग को हम फ़ोन करके उसको कराने का काम किया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो थोड़ा लंबा समय लगता है उसमें डिस्पोजल करने के लिए। जैसे हमने कहा कि अभी एक आवास दिया गया था ब्लॉक से, वो आवास का लिंटर तक ढलाई किया, उसके बगल वाला एक केस ठोक दिया उस पर, तो लिंटर के बाद उस ज़मीन पर 144 लग गया। फिर 144 हटा, फिर 145 ने क्या होता है वो फिर कर दिया, काम भी शुरू किया था। तो ये सब समस्या के लेकर करीब 5-7 आदमी दोबारा आया जो ज़मीन विवादित। तो ज़मीन विवाद छोड़कर जो भी समस्या यहाँ पर आया उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की व्यवस्था करीब कर ही दिया। कुछ चीज़ें हैं वो विभाग में जाएगा, विभाग के द्वारा होगा। और इस जन सुनवाई में सबसे बेहतर हमें मिला इसका फलाफल कि लोगों के पास क्या समस्या है, लोग किस किस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या को हमको अवगत होता है। और फिर कभी कैबिनेट में जब बैठते हैं तो इस सबका माने बात उठाते हैं और उसको कैसे निराकरण होगा, समाधान कैसे होगा, उस बात करते हैं। राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई थी कि क्या चुनाव जो घोषणा हो चुकी है, जो नवंबर 7 से शुरू होगा और 3 तारीख इसका परिणाम निकलेगा। ये 5 राज्य का 7 तारीख से शुरू होगा। ये 5 राज्य में 2 राज्य जो है जो कांग्रेस की सरकार रही है, अभी भी बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने बेहतर काम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं दोनों राज्य में तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह
हमारे दल के लोगों को प्रलोभन देकर लेकर गए, मिनिस्टर भी बना दिए। लेकिन जनता समझ गई है कि ये करिश्मा और नहीं चलेगी, मध्य प्रदेश में हमारे भी आएगी। तो 5 राज्यों में देखा जाता है, तो हम विश्वास के साथ हम कहते हैं कि 4 राज्य में कांग्रेस के जनाधार है और कांग्रेस पार्टी एनडीए के गठबंधन के तहत हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे।